I am continuing with the noble gases, right? I am continuing with the noble gases, right? Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. बेटा अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कोई रट्टा नहीं लगाना। तो ये बेटा लास्ट 36(1) वीडियो में मैं ये स्ट्रक्चर लिख रहा था XeO3F2, लेकिन मैंने बाद में जब स्ट्रक्चर बनाने लगा था तो मैं F2 की जगह F3 लिख दिया था। तो इसका स्ट्रक्चर मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये मिस्टेक को रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने गलती की है उधर इस वीडियो के लास्ट में, हैं 36(1) वीडियो के लास्ट में मेरे से ये मिस्टेक हो गई है। देखो XeO3 में ये आपका 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन हैं, वहाँ मैंने 3 फ्लोरीन लिख लिया था। कितने बॉन्ड हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बॉन्ड हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 सिग्मा हैं और 3 पाई हैं, ठीक है। तो 5 सिग्मा 3 पाई, मेरी बात समझ गए? टोटल 8 हैं। तो इसमें ये आपका जीनान जो है वो ऑक्साइड कितने अनपेड चाहिए? 8। तो 8 के लिए जीनान का क्या बैलेंस शेल है? 5s2, 5p6, 5d0। तो J3 भी जाएंगे आगे और J भी 1 जाएगा, तो फिर ऑक्साइड 3 ये 4 बार ऑक्साइड करेगा, 4 बार ऑक्साइड करेगा। S में 1 रह जाएगा और P में कितने रह जाएंगे? 3, 1, 2, 3। D में कितने हो जाएंगे? हाँ, 1 S वाला आ गया और 3 D वाले आ गए, 3 P वाले आ गए। वहां मैंने मिस्टेक ये की थी, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया था बेटा, जरा रिवाइज करके देखना उसको, जहां मैंने मिस्टेक से इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, ठीक है बेटा। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पाई कितने हैं? 3। ये लास्ट वाले 3 जो है ये पाई बनाएंगे, ये वाले, दे विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, हैं? मैंने D2 लिख दी थी, ठीक है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी। जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री क्या बनती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हैं? मैं बाई चांस वीडियो रिवाइज करके देख रहा था तो वो मैंने देखा कि मैंने मिस्टेक की थी, है। तो ये बेटा जीनान है, ठीक है। आपको बताया था इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो फिर ये कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल में, ठीक है, इक्वेटोरियल में आएंगे। ये भी कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल में, ठीक है। और जहां 2 फ्लोरीन है, ठीक है, 1 फ्लोरीन इधर आ जाएगा, 1 फ्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये ज्योमेट्री बनेगी। तो ज्योमेट्री विल बी प्योरली ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैंने वहां ऑक्टाइडल कहा था, इट विल बी प्योरली ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, क्योंकि ये भी बॉन्ड है, जे भी है, जे भी है, जे भी है, जे भी है, और ऑक्सीजन जो है इक्वेटोरियल में आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा पिछली करेक्शन है। अब बेटा नेक्स्ट जो है, ये जो आप मैं बताने लगा हूं, ये आपने खुद करना है याद, है। कोशिश करूंगा मैं एक पेज का नोट बना के आपको दे दूंगा शार्ट करके, लेकिन यूजेस बेटा हैं, हीलियम हर एक के यूज करने हैं, 1, 1, 2, 2 हैं, ये 3, 3, 4, 4 यूज कर लें इन फिलिंग बैलून्स बेटा। जो बैलून्स होते हैं उनको फिल करते हैं हीलियम से, ठीक है, ठीक है। हम प्रेफर करते हैं, हालांकि हाइड्रोजन के बैलून ज़्यादा लाइटर होते हैं, लेकिन हीलियम से इसलिए भरते हैं, हाइड्रोजन जो है वो इनफ्लेमेबल है, उसको आग लग सकती है। हीलियम जो है ये बहुत सेफ है, इसलिए हम इसको बैलून में भरते हैं। दूसरा इसका यूज है क्रायोजेनिक एजेंट बेटा, एजेंट इन एक्सपेरिमेंट performed at low temperature।
जो एक्सपेरिमेंट लो टेम्परेचर पर परफॉर्म होते हैं उसमें हीलियम यूज होती है एट ए क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जो टेम्परेचर लो पे होते हैं, जैसे ये आपका MIR करवाते हैं ना, ये MIR में ये यूज होता है, MIR में, NMR में, ठीक है बेटा। दूसरा, ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा, ये हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है ये यूज्ड है एज यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग बेटा, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग में बेटे ये इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, ठीक है, मेरी बात समझ गए। और ये जो ऑक्सीजन और हीलियम और ऑक्सीजन जो हैं, ये एस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको भी यूज करते हैं बेटे। एस्थमा, जो एस्थमा का पेशेंट होता है उसको भी हीलियम और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर बना के यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये जो है हीलियम को फॉर इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी हीलियम का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। एयर कोई रिएक्शन करनी है आपने, वो हवा की एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है तो वो एयर निकाल देते हैं, उसकी जगह हीलियम को यूज करते हैं, ठीक है बेटा। क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर हो गया बेटा। यही नियॉन के यूजेस, नियॉन के यूजेस जो हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरिसेंट लैंप बेटा, फ्लोरिसेंट लैंप्स, ट्यूब्स, उनमें ये यूज होता है बेटा नियॉन। तो नियॉन जो है, नियॉन लैंप जो है, जो नियॉन लैंप्स हैं कैन बी यूज्ड टू सी इन मिस्ट एंड फॉग्स। बेटे जब फॉग होती है ना उस वक्त हमें लाइट दिखती नहीं है, तो अगर नियॉन के लैंप हो तो वो उसमें भी दिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका नियॉन जो है ये यूज होता है, नंबर ऑफ यूजेस है बेटा, ये आप एक दो ऐसे बोल रहा हूँ, लिख आप देखेंगे खुद ये। सेफ्टी डिवाइसेस फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना उनमें ये यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होता है। ये एक लैंप लाइट है, इसको बोलते हैं बीकॉन लाइट, बीकॉन लाइट एज ए सेफ्टी सिग्नल फॉर नेविगेटर्स बेटे, नेविगेटर्स, नेवी में जो शिप में जो यूज करते हैं वहां बीकॉन लाइट होती है, वो यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो इन फिलिंग सोडियम लैंप बेटा, आपका जो सोडियम के लैंप होते हैं ना उनको फिल करने के लिए यूज होता है। फिलिंग सोडियम वेपर्स लैंप्स, लैंप होते हैं जिसमें सोडियम के वेपर्स यूज होते हैं और उसमें ये हम नियॉन को फिल करते हैं। ओके बेटा। आर्गन के यूजेस, ठीक है। एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, देखो बेटा ये जो वर्ड है ना इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये जहां हर गैस में आप लिख सकते हो, समझाई। इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये सब गैसेस यूज होती हैं इनर्ट गैसेस के लिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए, है ठीक है। फॉर ये जीनन वगैरह नहीं होती कि वो जीनन थोड़े रिएक्टिव होते हैं ना, इसलिए है आर्गन को हम यूज करते हैं फॉर इनर्ट एटमॉस्फेयर। दूसरा फ्लोरिसेंट
फ्लोरिसेंट डिस्चार्ज ट्यूब्स बेटा, जो फ्लोरिसेंट डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं उसमें यूज होती हैं बेटा, ठीक है, जो आपकी आर्गन है? तो ये भी यूज होती है। नियॉन साइंस, नियॉन साइंस मतलब नियॉन के साथ मिक्स करके ये यूज होते हैं फॉर लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर, लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर बनाने के लिए आर्गन को नियॉन के साथ मिक्स करके तो हम लाइट यूज करते हैं, वो डिफरेंट कलर, दे आर कॉल्ड एज नियॉन साइंस, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका इसका, ठीक है। देन ये बेटा ये जो यूजेस है ना, ये तो बेटा रट्टा है? मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, है लर्न करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्रिप्टॉन का बेटा यूजेस ऑफ क्रिप्टॉन, ठीक है। ये यूज्ड बाय माइनर्स, माइनर भाई जो माइंस में काम करते हैं ना, है माइनर्स कैप, जो माइनर्स हैं जो माइन में काम करते हैं, उन्होंने हेड के साथ कैप लगाई होती है और उस कैप में बल्ब चल रहा होता है, तो वो उसमें क्रिप्टॉन यूज हो रही होती है, क्रिप्टॉन लैंप होता है वो, ठीक है। तो ये आपका क्रिप्टॉन एक 85 है, ये आइसोमर है किसका? क्रिप्टॉन का। इट इज वन ऑफ द आइसोमर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्यूब्स बेटा, ये आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं उनमें यूज होता है ये इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग वोल्टेज, ठीक है बेटा। ये आप यूजेस ना एनसीईआरटी की बुक से निकाल के पढ़ सकते हो, क्लियर? ये इसके लिए यूज होता है। जीनॉन के यूजेस, ये भी यूज होती है फॉर फिलिंग लैंप्स बेटा, जो आपकी लैंप्स हैं उनको भरने के, उनमें जो गैस यूज होती है उसको, इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये आपका क्रिप्टॉन और जीनॉन का मिक्सचर जो है, ये यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी में क्रिप्टॉन और जीनॉन को मिक्स करके ये यूज होते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से कोई यूज है। रेडॉन जो है ये रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो केमिस्ट्री में ही यूज होता है, आपका रेडॉन इट इज रेडियो एक्टिव, इट यूज्ड ओनली इन रेडियो एक्टिविटी। तो दिस टुडे इट इज ऑल बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट मैं सरफेस केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करूंगा, पहले सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। वो चैप्टर लंबा है लेकिन उसमें छोटी छोटी टर्म है और जो ज़्यादा यूज होती हैं, और वो चैप्टर कम मार्क्स का है, शायद 3 मार्क्स का है। ओके बेटा, जो हमने डी ब्लॉक किया है, अभी पी ब्लॉक किया, ये 8 मार्क्स का था बेटा। ओके।